आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में हवा है और हवा में कई सारे ऐसे वायु हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन। तो उसमें से हम ऑक्सीजन ही कैसे इनहेल कर पाते हैं? हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही क्यों हमारे शरीर में आता है? क्यों कोई कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई नाइट्रोजन या फिर ऑर्गन जैसी वायु क्यों नहीं आता? हमारे भारत में आपने देखा ही होगा कि कई जगह पे ऐसी राजा महाराजाओं की प्रतिमा बनाई जाती है जो घोड़े पे सवार होते हैं। तो उसमें जो घोड़े की पोजीशन होती है वो कई प्रकार की बातें दर्शाती है। और मलेशिया में एक ऐसी होटल है जिसमें ऐसा ऑफर है कि आप जितने पतले होंगे उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये सारे सवालों के जवाब जो आपको जानना हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे ये देख रहे हो वो कोई पक्षी नहीं, वो एक फूल है जिसका नाम यूलन मैग्नोलिया है। ये फूल मार्च के महीने में बीजिंग शहर में खास करके पाए जाते हैं। ये फूल की अमेजिंग बात यह है कि ये फूल को आप एक साइड से पर्टिकुलर एक साइड से देखोगे तो आपको ये पक्षी की तरह दिखाई देगा। ये फूल काफ़ी अलग अलग रंग में भी आते हैं। उत्तरी चीन के शासी प्रांत का उत्तरी चीन के शासी प्रांत का यू चैंग चाइना उत्तरी चीन के शासी प्रांत का यू चैंग शहर में वो अपने रंगीन तालाब के लिए बहुत ही फेमस है। जैसे जैसे वहाँ पे तापमान घटता है वैसे वैसे उस तालाब में हाइड्रोक्सोडियम सल्फेट के खनिज उस तालाब की सपाटी पर स्फटिक बनाने लगते हैं, जो इस प्रकार कुछ ऐसे फूलों की तरह दिखते हैं, जैसे कि तालाब में फूल खिल गए हो। ये जो फूल होते हैं वो नमक के बने होते हैं, यानी कि ये स्फटिक जो नमक का बना होता है। मलेशिया में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे एक अजीबोगरीब ऑफर है कि आप जितने पतले होगे उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा, उतना आपको पैसा कम देना पड़ेगा। ये रेस्टोरेंट का नाम रेडिट रेस्टोरेंट है। ये ऑफर लोगों में जागरूकता यानी कि फिटनेस के ऊपर जागरूकता लाने के लिए लगाई गई है। आपने माउंट एवरेस्ट का नाम तो सुना होगा, जो सबसे बड़ा पर्वत है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। और आपने कैलाश पर्वत का नाम भी तो सुना होगा, जो हिमालय में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 6,638 मीटर। फैक्ट और अजीबोगरीब बात तो ये है कि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है और उस पर 4,000 से भी ज़्यादा लोग चढ़ चुके हैं। और कैलाश पर्वत 6,638 मीटर ऊंचा है और उस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। हाँ, आज तक कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ सका। अभी आप खुद ही सोच सकते हो कि क्या है ये कैलाश पर्वत, क्या है ये हिंदू धर्म और क्या है ये भारत। मैं आपसे पूछूं कि पूरी दुनिया में सबसे महंगा लिक्विड क्या है, तो आप बोलोगे पेट्रोल या फिर कोई केमिकल या फिर कुछ। तो मेरे भाई ये सुनो कि सबसे महंगा, पूरी दुनिया में सबसे महंगा लिक्विड है बिच्छू का जहर। इंटरनेशनल मार्केट में इस जहर की कीमत है 75 करोड़ प्रति लीटर और एक बिच्छू में से 0.5 लीटर ही जहर निकलता है। और ये जहर में 5 लाख से भी ज़्यादा केमिकल कंपाउंड है। अफ्रीका में एक ऐसा ट्री है जिसका नाम बायोबाब ट्री है। और अमेजिंग बात तो ये है कि ये ट्री अपने ट्रंक में 1,20,000 लीटर से भी ज़्यादा पानी अपने ट्रंक में स्टोर कर सकता है। क्या आपने कभी किसी मेंढक को देखा है? तो कुछ इस प्रकार मेंढक दिखते हैं। तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट मेंढक। तो आप देख ही सकते हैं कि इसकी सारी अंदर की चीज़ें जो अंतड़िया या फिर ये सब कुछ है वो दिख रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसका ये दिल भी जो धड़क रहा है वो दिख रहा है। मेंढक की ये प्रजाति काफ़ी रेयर प्रजाति है। आपने देखा होगा कि भारत में कई सारी जगह पर चौराहे पर ये स्टैचूज, ऐसे महाराजाओं के स्टैचूज बनाए जाते हैं जो घोड़ों पे सवारी करते हैं। तो उनकी ये पोजीशन यानी कि घोड़े के 2 पैर हवा में, 1 पैर हवा में, ये सारी पोजीशन
अलग अलग चीज़ों को बताती है। अगर घोड़े का दोनों पैर हवा में है तो योद्धा जंग में या फिर युद्ध में मारा गया है। अगर घोड़े का एक पैर हवा में है तो योद्धा युद्ध के बाद मारा गया है और उसका मरने का कारण युद्ध में लगे घाव हो सकता है। अगर घोड़े का चारों पैर जमीन पे है तो ये ऐसा बताता है कि योद्धा ऐसे ही कारण से मर गया है, यानी कि प्रकृति का कोई कारण होगा कि वो मर गया। तो ये बात आपको पता थी क्या? नहीं ना? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी। जब कोई कमाल की बात या फिर अजीबोगरीब चीज़ की बात आती है तो हमारा भारत किसी से पीछे नहीं होता है। तो भारत में मेघालय में मौजूद ये नदी जिसका नाम उमनगोट नदी है, उसका पानी इतना साफ है कि उसमें तैरती हुई बोट भी हवा में उड़ती हुई नज़र आती है और नीचे की सारी चीज़ें साफ साफ नज़र आती है। और इस नदी का पानी इतना साफ कैसे है वो आज तक रहस्य बना है, यानी कि आज तक उसका पता नहीं चला है। तो ये बात आपको शायद ही पता होगी कि आई लव यू नाम का एक कंप्यूटर वायरस था। ये वायरस दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस में से एक था और इस वायरस ने पूरी दुनिया में 10 अरब डॉलर के आसपास नुकसान किया था। ये वायरस 2000 की साल की आसपास आया था। ये वायरस ईमेल के थ्रू फैलता था। आपको एक ईमेल आता था कि लव लेटर फॉर यू, और जब कोई इस लव लेटर पर क्लिक करता था तो ये वायरस उसके कंप्यूटर में आ जाता था और इसने लगभग वर्ल्ड के 10% कंप्यूटर को इफेक्ट किया था। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वायरस कितना खतरनाक वायरस था। क्या आपको पता है कि हम वातावरण में से सिर्फ ऑक्सीजन ही क्यों इनहेल कर पाते हैं, बल्कि वातावरण में कई सारे अलग अलग वायु भी होते हैं? क्यों हम ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं? तो ऐसा तो क्या है हमारे नाक में कि ऑक्सीजन ही आता है? तो हम वातावरण में से जब ऑक्सीजन या फिर हवा इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स में, यानी कि हमारे फेफड़े में, वातावरण में जितने वायु है उतने ही चले जाते हैं। आप तो जानते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को खून में मिलता है, हमारा ऑक्सीजन खून में मिलता है। तो जब हमारे खून में ये वायु मिलता है तब खून में मौजूद लाल रक्तकण सिर्फ ऑक्सीजन को और थोड़ी बहुत मात्रा में नाइट्रोजन को अंदर आने देते हैं। मतलब कि ऑक्सीजन और थोड़ी बहुत मात्रा में नाइट्रोजन ही हमारे खून में मिल पाता है और बाकी सारे वायु श्वास छोड़ने के साथ निकल जाते हैं। यानी कि लाल रक्तकण जाली की तरह काम करता है जो ऑक्सीजन को ही पास होने देता है, बाकी वायु को पास नहीं होने देता। तो गाइस, ये जानकारी के लिए एक लाइक तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको कुछ नया जानने को या फिर नया देखने को मिला तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।